हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी, है ना। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर हम लोग को आया है उस पेपर के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके ऊपर 2 वीडियो में डाल चुका हूँ ऑलरेडी। उन वीडियोस में मैंने 1 से लेकर 16 क्वेश्चन तक जो एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उनके ऊपर अच्छे से बात करी है ना। तो एक बार उसको देख लीजिएगा। और नाउ वी आर डिस्कसिंग टुडे फ्रॉम द 17th क्वेश्चन, जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उस क्वेश्चन में हम लोग 3 नंबर वाले क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बात। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग को देखो ब्लैक बोर्ड फ्लैश हो रहा होगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज निर्मला, दिविसा एंड सारा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन दी 343, है ना। 343 में ये लोग प्रॉफिट को बांटा करते हैं। बुक्स वर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बुक्स इनकी 31 मार्च एवरी ईयर बंद होती है। सारा डाइन ऑन 1 फरवरी 2022, यानी 1 फरवरी 2022 को ये मर रही है। एज पर द पार्टनरशिप डीड, साराज एग्जीक्यूटर आर एंटाइटल्ड टू हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ हिज, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टर्नओवर, यानी सेल्स टर्नओवर के बेस पर इसको प्रॉफिट हमें देना है। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वाज रुपीज 10 लाख एंड द प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वाज रुपीज 1,20,000। प्रॉफिट 1,20,000 है और सेल्स है वो बेटा 10 लाख रुपए की है। सेल्स सो पॉजिटिव ट्रेंड, जो सेल्स है वो एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाती है 20% का। और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस बाय 2%। तो समझते हैं, जनरलाइज द ट्रांजैक्शन अलोंग विद द वर्किंग नोट। ठीक है बात। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि भाई एक पार्टनर है, दिविशा एक पार्टनर है जिसकी डेथ होती है बेटा कब, 1 फरवरी। ठीक है, 1 फरवरी को, यानी इन बिटवीन द ईयर होती है। अगर इन बिटवीन द ईयर किसी की डेथ हो जाए तो उस बंदे को प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाता है और उस प्रॉफिट में हिस्सा हम उसको देते हैं जो अभी तक आया ही नहीं है ना। अब ये फरवरी में मरी है, प्रॉफिट हम लोग को मार्च में आएगा ना, मार्च में प्रॉफिट। तो मार्च में अगर ये मार्च तक अगर ये जिंदा होती तो प्रॉफिट हम देते जो मार्च में आता, लेकिन मार्च वाला प्रॉफिट अभी आया ही नहीं है। अब अगर आया नहीं तो हमें प्रॉफिट फिलहाल देना पड़ेगा, क्योंकि उस प्रॉफिट आने वाले प्रॉफिट में इसकी भी पूरी भागीदारी रहती है बेटे। तो अगर ऐसा है तो प्रॉफिट हमको इसको देना पड़ता है। अब प्रॉफिट देने के 2 तरीके हैं, या तो टाइम बेस पर दिया जाता है या फिर सेल्स के बेस पर दिया जाता है। यहाँ क्वेश्चन ने डिस्कस किया है सेल्स वाला, कि सेल्स के बेस पर हम बीच में रिटायरमेंट लेने वाले को या फिर बीच में किसी की डेथ हो जाए उस बंदे को प्रॉफिट किस तरीके से बांटते हैं, यहाँ क्वेश्चन ने ये वाली बात करी है। तो इसमें एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला है, वो हम देखें क्या होता है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला हुआ बेटा प्रॉफिट और अपॉन करेंगे हम लोग सेल्स, है ना, प्रॉफिट अपॉन सेल्स। और ये दोनों बेटा प्रीवियस ईयर की होंगी, ये दोनों आपकी प्रीवियस ईयर की रहेंगी और मल्टीप्लाई बाय करेंगे आप लोग 100। अब यहाँ अगर हम देखें तो प्रॉफिट की बात करिए क्वेश्चन ने। प्रॉफिट में क्वेश्चन ने कहा है कि करंट, सॉरी, जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है इट वॉज 1,20,000। ठीक है बात। और जो सेल्स है प्रीवियस ईयर की इट वॉज 10 लाख, तो ये भी रखी हम लोगों ने, है ना। और मल्टीप्लाई बाय हमने किया 100। तो हम क्या निकाल रहे हैं, हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल रहे हैं कि उसको प्रॉफिट में कितना परसेंट मिलने वाला है, इसकी डेथ इन बिटवीन हो गई है। ठीक है बात। तो 3 0 से 3 0 ये कैंसिल हुए, 2 से ये कैंसिल हुआ, 1 0 से ये कैंसिल हुआ। तो अल्टीमेट लेवल पे ये बचा बेटा 12%। मतलब आप उस मरने वाले बंदे को 12% का प्रॉफिट देने वाले हैं, 12% का। ठीक है बात। अब प्रॉफिट में उसकी हिस्सेदारी कितनी होगी भाई, प्रॉफिट उसको, जो डिजीज पार्टनर है जिसकी डेथ हो रही है, उसको प्रॉफिट कितना मिलता है वो इस फॉर्मूले पर डिपेंड करता है। क्या है फॉर्मूला, सेल्स फॉर द करंट ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु तक का जो सेल्स होगा करंट ईयर का वो हमको चाहिए, इनटू रेट बाय 100 इनटू हिज शेयर। अब रेट तो हमने निकाल दिया, दैट इज 12/100। शेयर भी हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन सेल्स फॉर द करंट ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ गिवन नहीं है, ये हमें निकालनी पड़ेगी। अब इसके लिए एक आखिरी वाली लाइन पढ़िए, देखो मैं दोबारा क्वेश्चन फ्लैश करवा रहा हूं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है ना, आखिरी में वहां पे लिखा है कि सेल्स शो अ पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ 20%। मतलब जो सेल्स है बेटा वो हर साल 20% से इंक्रीज होने का काम करती है, वो हर साल इंक्रीज होने का काम कर रही है बात। ठीक है बात। अब देखो हमारी जो सेल्स है ना, वो सेल्स फिलहाल हमारी कितनी है भाई, हमारी सेल्स 10 लाख रुपए की। इस पहले साल जो सेल्स थी इट वॉज 10 लाख रुपए। अगर वो 20% से हर साल बढ़ती है तो भाई वो इस बार 12 लाख रुपए हो जाएगी, है ना। देखिए पहले तो 10 लाख रुपए थी, पहले वो सेल 10 लाख रुपए थी ना। अब वो 10 लाख से अगर 20% हर साल इंक्रीज हो रही है तो आप 10 का 20% निकालिए, वो आएगा आपका 2 लाख रुपए, आएगा 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए फिर बढ़ जाएगी सेल, मतलब इस साल 10 लाख रुपए है, अगले साल 12 लाख रुपए सेल हो जाएगी। तो यानी जो सेल है वो तो 12 लाख रुपए है, पूरे साल की सेल जो है 12 लाख रुपए होने वाली है, क्योंकि ऐसा पॉजिटिव ट्रेंड है इनका, ऐसा ट्रेंड चल रहा है पॉजिटिव
कि यहाँ जितनी सेल है अगले साल 20% बढ़कर सेल होगी, तो 12 लाख रुपए पूरे साल के। हमें क्या लिखा है, सेल्स फॉर द करंट ईयर, ठीक है 12 लाख रुपए हो गई, लेकिन कब तक, टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, उसकी डेथ तक। तो अब अगर हम करें मार्च से लेकर कैलकुलेट फरवरी तक के मंथ, तो 10 महीने हुए ना 10 महीने, तो 10/12, तो मैं 10 महीने की सेल चाहिए। हमने कहा करंट ईयर की सेल चाहिए, लेकिन उसकी डेथ तक की सेल चाहिए, तो 12 लाख इंटू 10/12 क्यों किया, 10 महीने और एक साल में टोटल 12 महीने। रेट की अगर हम बात करें, रेट हमने निकाला भाई 12%, तो रेट के रिगार्डिंग उसने एक बात करी है। फिर देखो दोबारा मैं आपको क्वेश्चन फ्लैश करवा रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा है, देखो वही आखिरी लाइन पढ़नी है, सेल्स शो अ पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ 20% एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस्ड बाय 2%। और जो प्रॉफिट का परसेंटेज है ना बेटा, जो प्रॉफिट का परसेंटेज है 12%, ये हर साल 2-2% से रिड्यूस होता जा रहा है। अगर इस साल हमने, पिछले साल अगर हमने 12% कमाया प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट का जो ट्रेंड रहा सेल्स के ऊपर वो 12% का था पिछले साल, ये हर साल 2-2% घटते जा रहा है। अगर घटते जा रहा है तो क्या मतलब हुआ भाई, अब जो 12 था पहले, अगर 2% से वो रिड्यूस होगा तो बचेगा 2%, सॉरी 10%, है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10%, तो 10/100, यहाँ हम 10/100 लिखने वाले हैं। अब बात करें उसके शेयर की, तो शेयर है कितना, ठीक है। अब हम देखेंगे सारा का शेयर है कितना, तो सारा का शेयर है 3 4 7 3/10 का शेयर है बेटा, उसका शेयर है 3/10 का, ठीक है बच्चे। तो ये उसका 3/10 का बच्चे उसका शेयर चल रहा है, ठीक है बात। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी, है ना। तो चलिए हम लोग इसे करते हैं सॉल्व, किस तरीके से सॉल्व होने वाला है, ठीक है बात। तो हम करें, अगर ये 2 0 से हम कैंसिल करते हैं इस 0 और इस 0 को, ठीक है बात। उसके बाद हमारा रहा 12 से 12 हम लोग करते हैं, 12 कम 12 हो गया, और उसके बाद हमारा इस 0 से ये 0 भी कैंसिल हुआ, तो यहाँ बचा हमारा एक 10,000 से मल्टीप्लाई किया 3 को, तो आया बेटे 30,000 रुपए। तो उस बंदे को 30,000 प्रॉफिट मिलने वाला है। एक बात, उस बंदे को, जो बंदा मर रहा है, यानी जो सारा मर रही है ना, तो सारा को 30,000 प्रॉफिट मिलेगा। अब रही इसके बाद एंट्री की, तो बेटा ये तो वर्किंग नोट था, क्वेश्चन ने कहा है कि वर्किंग नोट भी बहुत क्लियरली दिखाना है, तो एग्जाम में आपको ऊपर एंट्री करनी होगी, पहले आप एंट्री का ट्रेंड बनाएंगे, उसके बाद ये वर्किंग नोट होगा, ठीक है बात। अब देखो प्रॉफिट जो हम देने वाले हैं सारा को तो मिलने वाला है, सारा एग्जीक्यूटर है, जो सारा का एग्जीक्यूटर है उसको ये प्रॉफिट मिलेगा, है ना बात। तो सारा के एग्जीक्यूटर को प्रॉफिट अगर मिलेगा, लेकिन हमें एंट्री तो करनी पड़ेगी सारा के कैपिटल अकाउंट के नाम से, क्योंकि उसको यहाँ डालना पड़ेगा। तो एंट्री बच्चे होती है आपकी, लिखेंगे आप प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट करेंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट करेंगे विद ₹30,000, आप लोग ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट जो आप इसको देने जा रहे हैं, इट इज द सस्पेंसिबल प्रॉफिट आएगा ऐसी गारंटी नहीं है, तो इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं, और टू साराज कैपिटल अकाउंट, है ना, टू साराज कैपिटल अकाउंट, ये उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा। टू साराज कैपिटल अकाउंट हुआ बच्चे 30,000 रुपए, है ना। तो आई होप बात समझ में आई होगी। तो ये तरीका हुआ सेल्स के बेस पे प्रॉफिट देने का, किसको भाई, पार्टनर को प्रॉफिट देने का। तो लिखेंगे इसमें हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग साराज शेयर ऑफ प्रॉफिट अलाउड टिल द डेट ऑफ डेथ, है ना, या फिर लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ साराज डेथ ट्रांसफर टू हर कैपिटल अकाउंट। तो ये भी नरेशन हम लोग लिख सकते हैं। तो नरेशन का उतना बड़ा खेल नहीं है, लेकिन जो ये समझने वाला पॉइंट था वो ध्यान रखिएगा, ठीक है बात। चलिए बेटा, तो अगला क्वेश्चन देखो फ्लैश हो गया होगा। अमय, अनमोल एंड रोहन एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई 2021। 1 जुलाई 2021 को ये लोग फॉर्म में एंटर करते हैं। अब जुलाई में एंटर करने का मतलब हुआ, देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी सिर्फ 9 महीने की बात हो रही है। यहाँ पूरा का पूरा क्वेश्चन सिर्फ 9 महीने की बात कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 9 महीने का मिलेगा, यानी जो भी आपको मिलना होगा सिर्फ 9 महीने से कैलकुलेट होगा बच्चे। तो ये बात आपने याद रखनी है पहली। उसके बाद है रेशियो इनका 3:1 रेशियो इनका है। और फिर लिखा है कि अमय जो है ना, अमय ने क्या कहा, अमय गारंटीड दैट रोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट। अमय ने रोहन को ये गारंटी दी दैट तेरा जो प्रॉफिट होगा आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करने के बाद, दैट इज 6% पर एनम, 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देने के बाद तेरा प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 36,000 रुपए। तो होता क्या है बेटा, अल्टीमेट लेवल पर देखिए, अमय ने गारंटी दी है किसे, रोहन को, कि भाई आपका जो शेयर होगा इट वुड नॉट बी लेस देन 36,000, आपका 36,000 से प्रॉफिट कम नहीं होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद। यानी अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिलेगा उसके बाद भी आपका जो प्रॉफिट है बच्चे वो क्या होगा,
36,000 से कम नहीं होगा। द फिक्स कैपिटल बैलेंस आर रुपीज 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख। तीनों का जो कैपिटल है इट इज फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स में जब कैपिटल होती है तो प्रॉफिट और जो भी इनकम ट्रांसफर होती है वो करंट अकाउंट के नाम से ट्रांसफर होती है बच्चे। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सॉरी वाज रुपीज 1,38,000। प्रॉफिट आपको 1,38,000 का हुआ है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से ही क्वेश्चन है और इतने ही सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में भी अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये है। तो सीबीएसई का ये सैंपल पेपर है ना बच्चे, आप ये गारंटी लेकर जाइए कि 40% इससे एग्जाम में दोबारा रिपीट होगा। जो फाइनल एग्जामिनेशन होंगे उस एग्जाम में 40% इस पेपर से आएगा। तो आपने ये क्वेश्चन पेपर बहुत तरीके से एक बार कर लेना है, ठीक है बात। चलिए बच्चे, तो फॉर्मेट मैंने तैयार कर दिया। देखो फॉर्मेट हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऊपर से लिखेंगे आप। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 आपने लिखा। फिर आपने पर्टिकुलर्स रुपीस का कॉलम बनाया, ठीक बात। फिर यहाँ पे आपने लिखा बाय नेट प्रॉफिट दैट इज ऑफ रुपीज 1,38,000। यानी जो प्रॉफिट हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है वो 1,38,000 रुपए गिवन है। वो हमको अच्छे से पता है भाई, उसको हम बाई साइड रिकॉर्ड करने का काम करते हैं, ठीक है बात। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टी। अभी अगर हम बात करें टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईयूसी, आप पूरा लिखिएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को मिल रही है भाई, कितने कितने पार्टनर्स हैं। देखो अमई पहला पार्टनर अमय है ना। तो अमय लिखेंगे और अमय करेंट अकाउंट लिखेंगे बच्चे, है ना। करेंट अकाउंट, अमय का करेंट अकाउंट आएगा बिकॉज कैपिटल फिक्स्ड है और जो कैपिटल फिक्स्ड होती है तो करंट में सारी इनकम जाया करती है। तो पहला अमय हो गया, दूसरा बेटा अनमोल हो गया, है ना। सेकंड इज अनमोल, ठीक है। दूसरा आपका क्या बच्चे, अनमोल से करेंट अकाउंट। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन फिर आपको गिवन है दैट अनमोल के बाद एक पार्टनर हमारे पास और है दैट इज रोहन, है ना। रोहन से करेंट अकाउंट, तो रोहन करंट अकाउंट। अब देखो, अब रही बात कैपिटल कितनी कितनी इनकी कैपिटल है। तो कैपिटल का जरा हिसाब समझिएगा। तो इन लोगों की कैपिटल बच्चे है आपकी, ठीक है बात। कैपिटल इनकी 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, यानी कैपिटल देखो 2 लाख, 2 लाख वाले की बात कर रहा हूँ। 2 लाख एक की, मैं आपको खाली सिर्फ एक एग्जांपल दूं। 2 लाख रुपए कैपिटल है, उस 2 लाख पर 6% का अगर आप निकाले इंटरेस्ट तो आपको मिलना चाहिए बेटा 6 × 12,000 रुपए। मतलब आपको इस कैपिटल पर, यानी जो अमय है ना, जो अमय है उसकी कैपिटल 2 लाख रुपए फर्म के अंदर है। अगर 2 लाख का 6% आप निकालिएगा इट विल बी 12%। क्लियर है बात। चलिए बहुत बढ़िया। 12% 6% की अगर बात करें हम 6% के हिसाब से अगर हम बात करें तो आपकी जो कैपिटल पर इंटरेस्ट आएगा इट विल बी 12,000, ठीक। लेकिन ये पर एनम है बच्चे, ये पर एनम की बात है। मैंने पहले ही कहा था क्वेश्चन में कि सारी की सारी बात सिर्फ 9 महीने की होगी। तो आप देखो 12,000 इंटू 9/12 करोगे आप, ठीक है। तो 3 तिया 9, 3 चौको 12, 4 तिया 12, है ना, 3 तिया 9। मतलब अल्टीमेट लेवल पर अमय को 9,000 मिलने वाले हैं। अल्टीमेट लेवल पर अमय को 9,000 मिलेंगे क्योंकि जुलाई में ये लोग पार्टनरशिप के अंदर एंटर हुए थे। तो इस बंदे को 9,000, तो ऐसे ही सबका निकालना है आप लोगों ने, ठीक है बात। इसका 9,000 मिलेगा, पहले वाले का 9,000 है, अगले वाले का मिल रहा है, उसको मिल रहा है, चलो मैं इसको बाहर लिख दे रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, 9,000। और इसको मिलेगा 4,500, ठीक है। बात करें अगले वाले की भी 4,500 क्योंकि कैपिटल इनकी सेम है, ठीक है बात। अच्छा ठीक, कैपिटल इनकी थी ना 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, तो 1 लाख का 12% 6% हुआ 6,000 रुपए, लेकिन 9 महीने का हुआ 4,500 रुपए। तो इसलिए अनमोल के आगे 4,500 लिखा गया, रोहन के आगे 4,500 रुपए लिखा गया, ठीक बात। अब देखिए अब कहानी क्या है भाई, 1,38,000 में से 9,000 और ये 9,000 ये भी 45,000। अगर 1,38 से अगर आप 18,000 लेस करते हैं, अगर आप 1,38 से 18,000 लेस करते हैं बच्चे, तो आपके पास बचता है कितना, 38, 8 और 1,20,000 बचता है बच्चे। अब आपके पास अल्टीमेट लेवल पर 1,20,000 बचता है, ठीक है बात। अल्टीमेट लेवल पर आप लोगों के पास कितना बचा बच्चे, 1,20,000 रुपए बचा आपके पास। समझिएगा कहानी को। अब 1,20,000 बचा आपके पास। अब ये जो 1,20,000 है दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। ये क्या है आपका, डिविजिबल प्रॉफिट है ना। ये आपका क्या है बच्चे, डिविजिबल प्रॉफिट है। बात करें वो किसको कितना मिल रहा है, वो थोड़ा सा एक बात समझ ले, हम किसको कितना मिल रहा है, ठीक है बात। थोड़ा सा बात समझ ले वर्किंग नोट के थ्रू। हम लोग एक वर्किंग नोट हल्का सा करते हैं। वर्किंग नोट हम लोग किस तरीके से करते हैं, वर्किंग नोट का मतलब वो हमें डिविजिबल, सबसे पहले हमें निकालना है डिविजिबल प्रॉफिट। हमें निकालना है डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई, 180 जो आपका प्रॉफिट था उसमें से जितने यहाँ खर्चे आए हैं, है ना, 9,000, 4,500, 4,500, मतलब अल्टीमेट लेवल पे 18,000 रुपए हैं, तो इनको लेस कर लीजिएगा, ये बचेगा आपका 1,20,000। अब इस 1,20,000 में इन सबकी हिस्सेदारी है, जितना भी इनका परसेंटेज होगा शेयर का, जो भी इनकी बात रही होगी, है ना, तो इनका 3:1 इनका रेशियो है, अदरवाइज है ना, इनका जो रेशियो है वो 3:1 में यहाँ लिख दे रहा हूँ, 3:1 इनका रेशियो है, ठीक बात। अच्छा बात करते हैं सबसे पहले अमय की। तो अमय को कितना मिलने वाला है, बात करते हैं अमय की। तो अमय का 1,20,000 रुपए प्रॉफिट अमय को हुआ, मतलब सबको 1,20,000 हुआ, है ना। 1,20,000 में इसका हिस्सा 3, 2, 5, 1, 6 का, 3/6 का हिस्सा इसका है, ठीक है। लेकिन अमय ने गारंटी भी दे रखी है, अमय ने गारंटी भी दे रखी है, रोहन को गारंटी गिवन है, अमय ने रोहन को
गारंटी दे रखी है कि तेरा प्रॉफिट 6,500 से कम नहीं होगा कभी भी, और प्रॉफिट कम नहीं होगा कब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद। ठीक है, तो अमय का अगर हम निकाले तो 6 दूना 12, 20,000, तो 20 दिया 60,000 तो उसको मिल रहा है, इकलौता 60,000 तो ये कमा रहा है। ठीक है बात। अब इसके लेकिन कोई ना कोई डेफिशिएंसी आएगी अमय की। बात करते हैं अनमोल की, तो अनमोल को कितना मिल रहा है, तो अनमोल की अगर हम बात करें तो अनमोल 1,20,000 वाला है, और इंटू इसका जो शेयर है वो बच्चे 2/6 का है, तो अगेन वही 6 दूना 12, 20, इसको मिल रहा है बेटा 40,000 रुपए। ठीक है, बात करें अगर हम तीसरे वाले रोहन की, अगर हम बात करें रोहन की, भाई रोहन को कितना मिल रहा है, तो रोहन का प्रॉफिट 1,20,000 इंटू उसका शेयर देखें 1/6 का, 6 दूना 12, सिर्फ मिल रहा है उसको 20,000 रुपए, उसको मिल रहा है बेटा सिर्फ 20,000 रुपए। अब यहाँ क्या लॉजिक है, लॉजिक सुनिए। चलिए एक हल्की सी बात और समझते हैं बच्चे, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखो क्या बात हमें समझनी है। देखो अब हम बात करें, जो रोहन है ना, रोहन को गारंटी मिली कि आपका प्रॉफिट 36,000 रुपए से कम नहीं होगा। उसे गारंटी मिली कि तेरा प्रॉफिट भाई 36,000 से कम नहीं होगा, 36,000 से तेरा प्रॉफिट कभी भी कम नहीं होगा। ठीक है बात, 36,000 की उसको गारंटी मिली, कब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद भी तेरा प्रॉफिट 36,000 रुपए रहेगा, ऐसी गारंटी अमय ने रोहन को दे रखी है। लेकिन 36,000 की गारंटी दी है पर एनएम के हिसाब से, पूरे साल के। लेकिन हम पूरे साल का तो बना ही नहीं रहा अकाउंट, पूरे साल का तो अकाउंट बन ही नहीं पा रहा, क्योंकि जुलाई से स्टार्ट हुआ है ना, तो 9 महीने हो रहे हैं, तो हम करेंगे 9/12। अब हम गारंटी देखते हैं कि 9 महीने की कितनी गारंटी, तो 36,000 रुपए तो पूरे साल की गारंटी है, हम सिर्फ 9 महीने की गारंटी देखते हैं। तो 12 36 और 9 27, यानी उसको मिली है बेटा 27,000 की गारंटी, कि तेरे को 27,000 मिलेंगे 9 महीने की। अगर हम बात करें तो 27,000 की गारंटी है, तो इस बंदे को 20 तो मिल ही रहे हैं, तो 7 और हम दे देंगे अभी, तो हम 7,000 रुपए और लिखते हैं, तो ये अल्टीमेट लेवल पर इसको 27,000 मिल गए। ठीक है, तो ये इसमें ऐड कर लें हम, है ना, ऐड कर लें, डिफिशियंसी ऐड कर लें। बॉन बाई कौन है, बॉन बाई है। ठीक है, इसमें बॉन बाई रहेगी, डेफिशिएंसी बॉन बाई रहेगी अमय, है ना, डेफिशिएंसी बॉन बाई लिख लीजिएगा इसको, मेरे पास जगह की शॉर्टेज है तो मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे लिखिएगा डेफिशिएंसी बॉन बाई अमय, अमय ये डेफिशिएंसी को बॉन करेगा, 27,000 मिलेंगे। अब बात में यहां से 7,000 लेस होंगे बच्चे। ठीक है, तो यानी इसको मिलेगा सिर्फ 53,000 रुपए, इसको 53,000 मिलेगा अमय को, तो लेस यहाँ पे लेस कर दीजिएगा, है ना, यहाँ पे लिखिएगा डेफिशिएंसी, है ना, ऑफ किसकी भाई, रोहन की। तो रोहन की डेफिशिएंसी थी, तो अल्टीमेट लेवल पर इसको मिला सिर्फ 53,000 रुपए। अब यहाँ आप करिए, लास्ट की लाइन लिखिए, टू प्रॉफिट, यहाँ पे लिखिए आप टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ठीक है, पहला कौन है, अमय, तो लिखिए अमयस करेंट अकाउंट। ठीक है, अमयस करेंट अकाउंट, तो अमय को मिलेगा बच्चे 53,000 रुपए, सॉरी, है ना, तो ये हाँ 53 ही है, 53,000 मिलेगा अमय को, मिलेगा 53,000 रुपए। बात करें कौन, अनमोल की, अगर बात करें अनमोल से करंट अकाउंट, तो अनमोल को मिलेगा बच्चे कितना, अनमोल को पूरा 40 मिल रहा है, उसने कोई गारंटी किसी को गिवन नहीं कर रखी थी, ऐसा कुछ तामझाम उसके साथ नहीं था। और फिर बात करें रोहन की, है ना, और रोहन की अगर हम बात करें तो रोहन को मिलने वाला है 27,000 रुपए, क्योंकि 9 महीने की उसको गारंटी का हिसाब हमने बनाया, ये अल्टीमेट लेवल पर। ठीक है, अल्टीमेट लेवल पर ये सीधा सीधा 1/38 आ जाएगा बच्चे। ठीक है, मैंने सीधे बाहर लिख दिया, अब बाहर भी लिख सकते हैं और अंदर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं। ठीक है, तो 1/38 से अकाउंट क्लोज हुआ। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। अभी जो 9,000 वाला फंडा मैंने आपको यहाँ बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, इसको याद रखिएगा। बाकी लोगों का 9 महीने से कैलकुलेट नहीं होगा, ऐसा नहीं कि बाकी लोगों का 9 महीने से कैलकुलेट होगा, तो इसका 9 महीने से कैलकुलेट क्यों किया, क्योंकि यहाँ गारंटी वाला केस था, आपको पूरे साल की गारंटी दी थी ना, पूरे साल में 36,000 प्रॉफिट होगा, ऐसा कहा था हमने। ये थोड़ी कहा था कि 9 महीने का होगा, 4 महीने का होगा, 2 महीने का होगा, तब भी आपको 36,000 मिलेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो गारंटी इस बंदे को 9 महीने की निकाली हमने कि भाई 27,000 तो रही होगी, तो उस हिसाब से हमने किया। बाकियों का 9 महीने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जिसको गारंटी मिली है उसका हम देखेंगे कि 9 महीने से हमने क्यों किया, बिकॉज उसको जो गारंटी मिली है वो 1 साल की गारंटी मिली थी, 36,000 रुपए होगा, लेकिन हम काम सिर्फ 9 महीने का कर रहे हैं, इसलिए हम 9 से मल्टीप्लाई करके इसको निकाला कि 9 महीने का कितना है इसका। ठीक है बात, आई होप बात समझ में आई होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, है ना, और मैं बताऊं इसकी गारंटी, इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी पूरी है, ये बहुत बढ़िया एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेटे। ठीक है बात, चलिए बच्चे 18वां जो क्वेश्चन है बेटा, उसका एक और वाला सेक्शन जो क्वेश्चन है, और वाला क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं, है ना, और ये आज के लिए लास्ट रहेगा। ठीक है बात, फिर हम लोग कल से कंटिन्यूअस सीरीज को करेंगे, तो 10-15 वीडियो 10-12 वीडियो लगेंगी लगभग, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो बना नहीं सकता, वो देखने में आप लोग को बुरी तरह रहेगी। तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। दिखाया अजय, मनीष एंड सचिन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5-3-2। ये 5-3-2 में अपना प्रॉफिट बांटा करते हैं। उधर कैपिटल वर रुपीज 6 लाख, 8 लाख, 11 लाख। कैपिटल इनकी है 6 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 11 लाख रुपए। एज ऑन April 1, 2021 एज पर पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा वो रहेगा आपका 10% पर एनम के हिसाब से।
आगे क्वेश्चन बात करता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2 लाख, जो प्रॉफिट था 2 लाख रुपए का, वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बगैर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाए आपने क्या दे दिया बच्चे, प्रॉफिट बांट दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पास एन एडजस्टमेंट एंट्री एंड शो द वर्किंग क्लियरली, तो एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करनी है। तो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला जो था ना हमारा पहले चैप्टर में फंडामेंटल में, वहां से क्वेश्चन पिकअप किया गया है इन लोगों ने, वहां से इन्होंने क्वेश्चन पिकअप किया है। देखते हैं तो किस तरीके से होता है। अल्टीमेट लेवल पर कहानी है कि 2 लाख का जो प्रॉफिट आपको हुआ आपने बांट दिया विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है बात। चलिए बच्चे, तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से हम लोगों ने अटेम्प्ट करना है। तो वर्किंग नोट एडजस्टमेंट का कैसे बनता है, अगर कोई गलती हमसे हो जाए, हमने प्रॉफिट बांट दिया बगैर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, बगैर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किए, या फिर हो सकता है हमने कोई सैलरी प्रोवाइड कराई थी वो नहीं करवाया, मतलब कोई भी तामझाम अगर छोड़ा हो आपने, उसके बगैर आपने प्रॉफिट बांट दिया, तो उसका एडजस्टमेंट इस तरीके से हम करते हैं। वर्किंग नोट आप लोग लिखेंगे, यहाँ पर्टिकुलर्स का कॉलम बनेगा, फिर अजय, मनीष, सचिन, फर्म, 4 तो कॉलम बनाने हैं। अजय का डेबिट क्रेडिट वाला कॉलम बनेगा, मनीष का डेबिट क्रेडिट वाला कॉलम बनेगा, सचिन का डेबिट क्रेडिट वाला कॉलम बनेगा, और फर्म का डेबिट क्रेडिट वाला कॉलम बनेगा, है ना। अब एडजस्टमेंट का तरीका यही होगा, आपने पढ़ा होगा अच्छे से, है ना। ये अगर सिलेबस में था, हमारे पहले सिलेबस में, मैंने इसकी वीडियोस भी दोबारा रिवीजन वाले सीरीज में करवाई थी आप लोगों को। तो अजय, मनीष, सचिन, फर्म, 4 लोग हम लिखेंगे, और अजय के आगे डेबिट क्रेडिट, मनीष में डेबिट क्रेडिट, सचिन में डेबिट क्रेडिट, फर्म में डेबिट क्रेडिट। अब क्या होता है बच्चे, जो प्रॉफिट था ना बच्चे 2 लाख रुपए, जो प्रॉफिट आपने बांट दिया, बगैर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, तो उसे हम सबसे पहले प्रॉफिट टेकन बैक लिखा मैंने पहला मामला, तो इसको आप पहले वापस लीजिएगा। तो 2 लाख रुपए आपको प्रॉफिट हुआ, उस 2 लाख को आपने 5, 3, 2 में बांटा होगा, है ना। बात करने को 2 लाख रुपए प्रॉफिट था, तो उसको आपने 5, 3, 2/5 2 10 इसमें बांटा है ना। तो यानी आपने 2 लाख इंटू 20,000 अगर करें तो 5 दो पंजे आपका होता है 1 लाख रुपए। तो आपने इसको 1 लाख रुपए दिया होगा, अजय को 1 लाख मिला होगा ना। अगर 2 लाख में इसका 5/10 का हिस्सा था, तो इसको 1 लाख रुपए मिला होगा, तो वो 1 लाख रुपए वापस लेंगे। फिलहाल मैंने लिखा प्रॉफिट टेकन बैक, क्योंकि वो तो रॉन्ग हो गया था। टेकन बैक का मतलब अगर जब आपको प्रॉफिट दिया गया होगा तो आपको क्रेडिट किया गया था, अगर आपसे वापस लिया जा रहा है तो आपको 1 लाख रुपए से डेबिट किया जाएगा। तो आप 1 लाख से इसको डेबिट करिएगा, यहाँ डैश। उसके बाद अगले की बात करें तो 20,000 इंटू 30, तो 60,000 रुपए से इस बंदे को डेबिट किया जाएगा, मनीष को, है ना। ऐसे ही बात करें तो 40,000, 20 दूना 40, तो इससे सचिन को डेबिट किया जाएगा। इन सबसे प्रॉफिट को वापस लिया जाएगा। पहला काम तो आप ये करेंगे। तो इन तीनों को जोड़कर देखें, 1,60,000 और 40,000 तो हो गया 2 लाख रुपए। फर्म के पास पैसा वापस आ गया, तो फर्म क्रेडिट जाएगी 2 लाख रुपए से। ठीक है बात। ये 2 लाख रुपए से फर्म आपके बच्चे क्रेडिट चली गई, क्योंकि फर्म के पास अल्टीमेट लेवल पर 2 लाख रुपए आ चुके हैं। ठीक है बात। अब कंपनी करेगी क्या, अब कंपनी पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाएगी, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी प्रोवाइड करवाए। ठीक है बात। तो कंपनी क्या लिखेगी यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात देखें तो भाई इनकी जो कैपिटल है ना, इन सबकी जो कैपिटल है वो है आपकी 6 लाख, 8 लाख, 11 लाख, और उस पर 10% का आपको इंटरेस्ट मिलना है बच्चे, उस पर आपको 10% का इंटरेस्ट मिलना है। ठीक है बात। चलिए बच्चे, ठीक है बात। तो यहां हमने सबसे पहला काम किया, हमने प्रॉफिट को वापस ले लिया। अब सुनिए मेरी बात। अब देखो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं ना, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं, देखो क्या ड्रामा है। एक की 6 लाख रुपए कैपिटल है, एक की है 6 लाख रुपए कैपिटल, एक की है 8 लाख रुपए कैपिटल, एक की है 11 लाख रुपए कैपिटल। तो इनका जो आ रहा है वो 60,000, 80,000 और 1,10,000 रुपए आ रहा है। 1,10,000, 80 और 60 अगर करते हो तो 2 लाख को एक्सीड कर जाएगा। अब जबकि आपके पास प्रॉफिट सिर्फ 2 लाख रुपए का है। अगर प्रॉफिट सिर्फ 2 लाख रुपए का है, अगर इन तीनों को आप जोड़ोगे तो 1 10, 80, 1 90 और 60, 2 40, 2 50, यानी आपका जो जा रहा है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो जा रहा है 2,50,000 रुपए। 2,50,000 है थोड़ी आपके पास, आपके पास सिर्फ 2 लाख रुपए है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम एक नया शेयर निकालते हैं बच्चे। एक नया शेयर निकलता है। नया शेयर कैसे, 60,000 एक की कैपिटल पर इंटरेस्ट, 80,000 दूसरी वाली की कैपिटल पर इंटरेस्ट, 110 तीसरी वाली की कैपिटल पर इंटरेस्ट, 30 30 30 कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। अल्टीमेट लेवल पर मामला क्या बना, जो रेशियो बना ना, रेशियो बना 6:8:11। एक नया रेशियो हम लोग को निकालना पड़ता है फॉर प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप इस रेशियो में प्रोवाइड करवाएंगे, अब 6:8:11 के रेशियो में। ठीक है बात। अब बात करें भाई आपका जो प्रॉफिट है ना, देखो 2 लाख का प्रॉफिट आप लोग के पास है, 2 लाख का प्रॉफिट है। आप भूल जाइए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला भी है। इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम इसके थ्रू दिखाएंगे, इस 2 लाख का ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाएंगे, प्रॉफिट नहीं बांटेंगे इनको। तो क्या करें, 2 लाख इंटू 6/25। ठीक है बात। तो 25 चक्कू 25 अट्ठे हुआ 200, है ना। तो 8 6 39, तो एक वाले बंदे को मिला 39,000 रुपए। ठीक है, एक को मिला 39,000 रुपए, अगले वाले का है देखो 8, अगले वाले का है 11 रेशियो। तो एक को मिला 39,
8,864 दूसरे को मिल गया और 11,888 तीसरे वाले को मिल गया। तो ये इनको प्रॉफिट में हिस्सेदारी इन लोगों की बचा रहेगी। ठीक है बात। तो हम लोग इसकी एंट्री देखो किस तरीके से करने वाले हैं। इसको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकी इनकम हुई, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले वाले को मिल रहा है आपका 48,000 रुपये, तो 48,000। ठीक है, अगले वाले को मिल रहा है 64,000 रुपये, वो लिख लेंगे बच्चे। उसके बाद अगले वाले का हम लिखेंगे 88,000 रुपये, ये लिखा हम लोगों ने, और अल्टीमेट लेवल पर डेबिट जाएगी फर्म 2 लाख रुपए से। ठीक है बात। अब हम इसका निकालते हैं बच्चे नेट इफेक्ट। मतलब हुआ क्या है अल्टीमेट लेवल पर, ये 1 लाख रुपए यहाँ पर आया हुआ है और यहाँ पर बच्चे आया हुआ है 48,000 रुपये। बात करें इसका आया 60,000 रुपये और इसका आया बच्चे 64,000 रुपये यहाँ पर, है ना। इसका डेबिट सचिन का 40,000 रुपये है। ठीक है बात। और यहाँ 88। ठीक है, और फर्म 2 लाख रुपए यहाँ है और यहाँ भी फर्म 2 लाख रुपए है, मतलब फर्म का तो इफेक्ट नील रहता है। ठीक है बात। अब हम लोग करेंगे इसका निकाल, हम लोग अब नेट इफेक्ट की बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे बच्चे नेट इफेक्ट की, कि नेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है। ठीक है बात। अब हम बात कर लेंगे नेट इफेक्ट की। ठीक है, हम बात करते हैं नेट इफेक्ट की। नेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है बच्चे, देखो 1 लाख से बंदा क्रेडिट है, ये बंदा 1 लाख से क्रेडिट है, लेकिन 1 लाख से डेबिट है और 48 से क्रेडिट है। ठीक है बात। मतलब इसका जो डेबिट वाला बैलेंस है वो ज्यादा है बच्चे, इस बंदे का डेबिट वाला बैलेंस ज्यादा है, तो ये बेचारा 52,000 से दोबारा डेबिट होगा, मतलब 52,000 से ये बंदा डेबिट होगा। ठीक है बात। जो बैलेंस ज्यादा है वो लिख लीजिए। यहाँ 60,000 और 64,000 की बात करें तो ये 64,000 से क्रेडिट है और डेबिट है 60,000 रुपए से, तो 4,000 रुपए से बच्चा ये क्रेडिट होगा। ठीक है बात। 4,000 से ये बंदा क्रेडिट होगा। बात करें इसकी 40 और 88 की वाले की बात करें तो ये 48,000 रुपए से क्रेडिट होगा। देखो तो ये 48,000 से क्रेडिट होगा। ठीक है बात। और फर्म का इफेक्ट आएगा बच्चे नील। अब एंट्री सुनिए, एंट्री आप लोग कर लीजिएगा। एंट्री में क्या करना है हम लोगों को, ये जो अजय है डेबिट जाएगा 52,000 रुपए से, ये जो अजय है डेबिट जाएगा 52,000 रुपए से। एंट्री आप लोग करिएगा, अजय कैपिटल अकाउंट 52,000 रुपए, टू मनीष कैपिटल अकाउंट 4,000 रुपए, टू सचिन कैपिटल अकाउंट 48,000 रुपी। ठीक है बात। तो बेटा इतने क्वेश्चन हम लोग आज कर रहे हैं, आज तक की सीरीज में इतने क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चन के ऊपर हम लोग कल बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।